तो चलिए, वो आपका आज का 23वां ऑब्जेक्टिव है। किस देश को राष्ट्रवाद का प्रयोगशाला कहा गया है ना? वो कौन सा देश है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड। इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस, क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में ही हुआ था। अगला है 24वां नंबर, ग्रीस को स्वतंत्र कराने में किस देश ने मदद की थी? तो इसमें कौन कौन देश जो है यूनान को स्वतंत्र में मुहिम दिया था? ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। चलिए, आपका 25वां नंबर सवाल है, गेरिबाल्डी की सेना ने दक्षिण इटली पर कब अधिकार किया था? है ना? तो कौन सा वर्ष था? तो ए हो जाएगा 1860 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, आज 24वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि नेपोलियन संहिता में क्या शामिल था? इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, तो उपरोक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए, आपका जो आप 27वां नंबर है, तो 27वां नंबर में है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन सी विचारधारा मुख्य थी? इसमें 4 विचारधारा है, और इस 4 विचारधारा में क्या होगा बताइए, है ना? तो समतावादी है, राष्ट्रवाद है, पूंजीवादी है और साम्राज्यवाद है। तो क्या हो जाएगा आपका बी, यानी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद ने मुख्य विचारधारा थी। चलिए, 28वां है कि जुलाई क्रांति के बाद किस राजा का शासन समाप्त हुआ था फ्रांस में? है ना? कौन सा राजा थे? तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चांसलर दसम। है ना? वही राजा थे और उनका ही शासन जो है समाप्त हुआ था। चलिए, आपका जो है 29वां नंबर है कि फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई थी? है ना? तो अभी जस्ट बताए थे 1830 ईस्वी में ये फ्रांस में हुई थी। है ना? चांसलर दसम राजा थे। चलिए, आपका जो है 30वां नंबर सवाल है कि ग्रीस की स्वतंत्रता किस के खिलाफ थी? यानी ग्रीस जो यूनान जो थे उस पर कौन देश ने गुलाम बनाए थे, यानी कौन देश ने उस पर अधिकार किया था? तो इसमें ए हो जाएगा तुर्की। है ना? तुर्की ही ने क्या किया था, बनाया था। चलिए, आपका 31वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि 1830 ईस्वी की फ्रांसी क्रांति के बाद किसे राजा बनाया गया था? है ना? चांसलर 10 को जो गद्दी पर चढ़ाया तो कौन बना? लुई फिलिप बने। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। है ना? चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव है आपका कि जर्मनी के एकीकरण में किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो इसका भी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिस्मार्क। तो वो आज के लिए इतना ही है, फिर आपसे मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में रिव्यू ऑब्जेक्टिव के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।